हिरल जुड़ गई हैं। हिरल सचदे सीधा न्यूयॉर्क से हमारे साथ। हिरल, बताएं क्या कुछ कंफर्म हो पाया है अभी तक? अभी उनकी फिंगरप्रिंटिंग और उनके जो फोटोग्राफ्स हैं वो है कि नहीं? मंग शॉट्स को लेकर जो कंफ्यूजन, ये सारी चीजें अभी तक क्या क्लियर हो पाई? जी, अभी तक तो कुछ नहीं। फिलहाल तो यही माना जा रहा है कि वो कोर्ट रूम के बिल्डिंग में एंट्री ले चुके हैं। हम्म। और सिक्योरिटी डिटेल काफी काफी ही स्ट्रांग है यहाँ पर, क्योंकि पार्क में काफी सारे लोग हैं। और जैसे कि हमने देखा कि वो लोग काफी इंटेंस हैं। इट इज वेरी इंटेंस एट द मोमेंट। लोग काफी गरमाए हुए हैं, नारेबाजी भी जोरदार चल रही है। तो इसके बीच अभी के लिए तो यहाँ एक ही चीज प्रायोरिटी है कि बिना किसी इवेंट के जो भी ये पेशी है, अरेस्ट तो खैर उनको होना नहीं है। मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से अरेंजमेंट के बाद, उनके उनके चार्जेस खुलने के बाद, चार्जेस सुनने के बाद वो नॉन गिल्टी प्लीड करने वाले हैं और अरेस्ट नहीं होगा। उन्हें बाकायदा जाने दिया जाएगा और उसके बाद अब ये केस जो है वो जाएगा फॉर ट्रायल। तो वो ट्रायल तक का भी समय है। तो तुरंत उन्हें किसी क्रिमिनल की तरह जैसे नॉर्मल केसेस में करते हैं वैसे अरेस्ट नहीं होना है। जैसे मैंने कहा कि डीएनए उनका नहीं लिया जाएगा और मगशॉट को लेकर दो राय हैं। अब जब जहां तक कि हमारी लास्ट इंफॉर्मेशन थी, मगशॉट नहीं लिया जाने वाला। लेकिन अगर अंदर जाके अगर मान लीजिए कि कोई चेंजेस हुए हैं इस वक्त प्रोसीजर में, तो वो अपडेट नहीं किए गए हैं, श्वेता। जी। अ, ये अजय जैन जी, जो सारे लोग कह रहे हैं उसमें ट्रंप समर्थक और ट्रंप को ओपोज करने वाले, यानी कि एक ही व्यक्ति के इर्द गिर्द, ऐसा नहीं है कि किसी के पक्ष में भी वहां पर कुछ हो रहा हो, किसी के पक्ष में भी कुछ नारे या कुछ बोर्ड्स या प्लैकार्ड्स इस तरह का। ट्रंप के इर्द गिर्द हमेशा विवाद रहा और सिर्फ अमेरिका में नहीं पूरी दुनिया में वो विवाद रहा, ये हकीकत है। पर इसके साथ ही ये भी तो बताता है कि उनकी उम्र से परे और मौजूदा सरकार से परे ट्रंप को लेकर एक चर्चा, एक विमर्श, एक लोकप्रियता है जो कि शायद इस केस से उन्हें दोबारा एक वो चर्चा में ला देगी जिसकी जरूरत उन्हें होगी अगर अगले साल वो चुनाव लड़ेंगे। देखिए, फेम कई तरह के होते हैं और इस केस में भी एक अलग तरीके का फेम मिलेगा ट्रंप को, तो वो अलग बात है। लेकिन ये जो मुद्दा है, ये ना तो रिपब्लिकन या डेमोक्रेट है। ये एक यूएस सिटीजन का कैंपेन लॉ, फाइनेंस लॉ का वायलेशन है। उसके ऊपर न्यायिक प्रोसेस हो रहा है और वो न्याय फेयर ट्रायल होगा। अगर उनके ट्रंप के टीम का वायलेशन नहीं है तो वो न्यायालय में प्रूफ करेंगे, और अगर वायलेशन है तो उन पे जो आगे जुडिशरी प्रोसेस होगा वो होगा। तो और इसका ये मतलब कहीं पर भी नहीं होता है कि ये रिपब्लिकन वर्सेस डेमोक्रेट है। अमेरिका की लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक प्रोसेस बहुत मजबूत है। यहाँ में विपक्ष को अपनी हर बात कहने का हक होता है। आज अमेरिका की जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है पूरे संसार के लिए एक इंस्पिरेशन है। तो यहाँ पे हमेशा ओपोजिशन होता रहा है, ओपोजिशन बहुत स्ट्रांग होता है। हम देख भी रहे हैं कि ओपोजिशन कितना स्ट्रांग होता है टाइम पे, जहाँ कांग्रेस और सेनेट में कुछ वो कितनी चीजें ब्लॉक कर सकते हैं। तो ये दिस इज नॉट एनी कोई डेमोक्रेट वर्सेस रिपब्लिकन, इट्स अ जुडिशियरी प्रोसेस। एंड अभी तक तो चार्जेस भी पब्लिक नहीं हुए। लेट द लॉ टेक इट प्रोसेस। हमें हिरल, एम्बेसडर सज्जनहार के पास जाने से पहले हिरल, मैं एक चीज आपसे चाहती हूं कि आप हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे दर्शकों के लिए ये चीज एक्सप्लेन कर दें कि भारत में तो पूरा केस चलता है, उसके बाद अगर सजा हुई तब गिरफ्तारी होती है। अभी की स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप को लेकर परिस्थिति क्या है? डोनाल्ड ट्रंप को गिरफ्तार माने एक देयर इज इंडाइटमेंट यानी अब उनको कोर्ट में पेश होना है अपने चार्जेस सुनने के लिए। और अरेंजमेंट जो होती है वो होता है अरेस्ट। तो ये अरेस्ट माने अरेस्ट के बाद की जो प्रक्रिया होती है कि वो फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए, मगशॉट और हैंडकफ, तो वो जो प्रक्रिया है अरेस्ट नहीं मानी जाएगी ये, क्योंकि उनके केस में ये प्रोटोकॉल रिलैक्स किए गए हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि आज की सुनवाई के बाद, आज उनके चार्जेस सुनने के बाद, उनके काउंसिल वो खुद अगर जो भी प्लीड करते हैं, मोस्टली इट इज नॉट गिल्टी जो हमें सुनने मिल रहा है, तो उसके बाद उन्हें अरेस्ट करके कस्टडी में नहीं लिया जाएगा। ये बात सुबह तक बिल्कुल साफ थी और आगे भी शायद इसी तरह से फॉलो करेंगे, क्योंकि यहाँ हम डील कर रहे हैं एक्स प्रेसिडेंट के साथ।
तो जाहिर सी बात है कि उस सिचुएशन को लेके, उसकी नाजुकता को देखते हुए इनके प्रोटोकॉल्स, इनके प्रोसीजर्स विल बी डिफरेंट, जो हमेशा होते हैं किसी भी आरोपी के केस में, वैसे हूबहू डोनाल्ड ट्रंप के केस में लागू नहीं होंगे, श्वेता जी। और इसीलिए हमारे दर्शकों को हम ये बता दें कि इस गिरफ्तारी को उस हिसाब से आप नहीं देखिए, वहां की प्रक्रिया कुछ अलग होती है। अभी न तो कोई सजा सुनाई गई है, अभी तो वो चार्जेस ही सुनने बाकी रह गए हैं जिन्हें समझना होगा। एम्बेसडर सज्जनहार, ये चीज समझाइए, हालांकि अभी अनिल जैन साहब भुटोरिया, अजय जैन जी हमारे साथ नहीं है, लेकिन जो वो कह रहे थे कि एक प्रक्रिया है हमारे देश में और इसमें राजनीति मत देखिए, ये कोर्ट का मामला है, तो हमारे देश में भी तो कोर्ट ही का मामला होता है ना। जब राहुल गांधी के मुद्दे को उठाया गया और दुनिया भर के न जाने कितने देशों ने, अमेरिका समेत, ये कहा कि हम देख रहे हैं, अभी हम ध्यान से देख रहे हैं, हमारी भी तो कानूनी ही प्रक्रिया चल रही है, उससे कितनी अलग है ये प्रक्रिया? देखिए, मैं तो समझता हूं, क्योंकि आपने अपनी हमारे यहाँ की कानूनी प्रक्रिया के बारे में बताया है, तो जितना हम उनकी कानूनी प्रक्रिया को देखने का, समझने का, बातचीत करने का, आपने इतने सारे वहां पर देखिए शलभ कुमार जी को ले आए और ले आए, अपने जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं उनको लेकर आए, एक और संवाददाता को लेकर आए, तो हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं, जो अमेरिका में जब उन्होंने, चाहे अमेरिका के जो स्टेट डिपार्टमेंट ने ये स्टेटमेंट दिया है या जर्मन फॉरेन ऑफिस ने स्टेटमेंट दिया है, तो उन्होंने कोई ये प्रयास किया होगा जो भारत की जो प्रक्रिया है उसको देखा जाए, उसको समझा जाए और उसके बाद हम अपना वक्तव्य दें? बिल्कुल नहीं। ये वाला तो देखिए, जैसा कि हमारे विदेश मंत्री ने कहा है, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं ये हिपोक्रिटिकल बहुत हैं और इनको ये समझते हैं जो ये हमारा बर्थ राइट है, जो हम किसी के ऊपर भी उठकर हम टिप्पणी कर दें। और मैं तो समझता हूं जो भी ये टिप्पणियां होती हैं श्वेता जी, दीज आर लो एफर्ट, लो एप्लीकेशन, लो कॉस्ट, इनके अपनी इन्वेस्टमेंट होती है। कोई काम इसमें ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहता है, काम नहीं करना चाहता है जिससे कि उसे पूरी तरीके से इसके बारे में समझ आए, और इसीलिए वहां पर बहुत ही सुपरफिशियल उनके कमेंट्स होते हैं जो कि उनको नहीं करने चाहिए। परंतु हमारे यहाँ पर जो हो रहा है, हम इसको अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब एक जो और प्रश्न है, जो वेदर इट इज ये कोर्ट के प्रोसीजर्स हैं या इट इज पॉलिटिकल, इसमें कोई एंगल्स है या एजेंडा है, तो मैं तो ये कहूंगा, जो देखिए वहां पर पोलराइजेशन रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स में बहुत ज्यादा है, और डेमोक्रेट्स ने तो ये समझा हुआ है, जो ये इलेक्शन 2016 का जिसमें ट्रंप जीते थे और हिलरी क्लिंटन हारी थी, जो ये वाला जो इलेक्शन है वो उनसे छीना गया है। और क्योंकि इसमें अब पुरानी बात हो गई है, परंतु इसमें रशिया का इंटरवेंशन था, रशिया ने किसी तरीके से इंटरवीन किया था, तो डेमोक्रेट्स को दिल में ये बिल्कुल बात बहुत गहरी बसी हुई है, जो ट्रंप ने उनसे ये वाला इलेक्शन चोरी करके वो लेकर गए थे। तो इसीलिए वो जितने भी केस होंगे, अब जैसे अभी बताया, जो पिछले साल दो साल पहले 2021 में 6 जनवरी को जो इंसरेक्शन हुआ, जो वहां पर कैपिटल हिल में, उसके बारे में उनके ऊपर केस चल रहा है, जॉर्जिया के ऊपर केस चल रहा है, और कुछ हैं जो कि केस चल रहे हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप पहले ऐसे अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जिनके ऊपर 2 बारी इम्पीचमेंट हुआ है, और वो बच गए क्योंकि सेनेट ने उसको अप्रूव नहीं किया। परंतु उनके विरुद्ध केस बहुत चले हैं, और अभी अगर ज्यादा और केस चलते हैं तो उनकी जो सीरियसनेस है वो और भी ज्यादा है। ये जैसे 2 साल पहले का इंसरेक्शन का केस है, वो बहुत ही सीरियस केस है, उसमें और भी भारी सजा, जब केस चलता है, आगे बढ़ता है, तो भारी सजा उनको मिल सकती है। तो वो आगे देखना होगा जो कैसे वो चलता है। परंतु ये वाला जो केस है, मैं समझता हूं जो डेमोक्रेट्स कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ेंगे, कोई ऐसी मौका नहीं छोड़ेंगे जिससे कि डोनाल्ड ट्रंप को किसी ना किसी तरीके से उनके जो उन्होंने काम किए हैं उनमें उलझाए रखें, जिससे कि 2024 में उनका जो फोकस है, अटेंशन है, या जितना वो उसमें काम करना चाहते हैं, वो उसमें काम नहीं कर पाए।